लाहौर के एक ब्यूटी सैलून में दो डाकुओं ने असलहे के जोर पर पूरे सैलून को लूट लिया, लेकिन ये हरकत उन्हें पड़ गई भारी और सैलून के मालिक ने पीछा करके हाजिर दमागी से उन्हें पकड़वा दिया। जैसे ही थोड़ा आगे गए हैं तो फिर मेरी गाड़ी बाहर रेडी खड़ी हुई थी, तो मैंने अपनी गाड़ी पीछे लगाई है, थोड़ी फासले पे हिट किया, हिट करते साथ गिरे हैं, तो फिर मैंने गाड़ी ऊपर चढ़ाई है उनका। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम, उर्दू पॉइंट से मैं हूं आपकी मेज़बान तहमीना शेख। इस टाइम मैं मौजूद हूं एक निजी सैलून में, जहां पर चंद दिन पहले दो डाकू आते हैं और आकर सैलून की जो महंगी जो अच्छी चीज़ें होती हैं वो लेकर जाते हैं, साथ में जितने पैसे पड़े होते हैं गले में वो भी लेकर जाते हैं। लेकिन आज की कहानी की मुनफरिद बात यह है कि मालिकान उन डाकुओं से डरते नहीं हैं, बड़ी दीदा दिलरी के साथ उनके पीछे जाते हैं, मुकाबला करते हैं और उनको दबोच लेते हैं। मालिक से आपकी बात करवाते हैं। सैलून के ऑनर टीपू मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं। क्या हुआ था, किस तरह से इन्होंने मुकाबला किया, ये हम जानते हैं टीपू से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। संडे नाइट का टाइम था, लेट नाइट का टाइम था, क्योंकि हमारे पास रश बहुत ज़्यादा होता है सैटरडे संडे, तो संडे नाइट को लेट टाइम पे हम अपनी क्लोजिंग वगैरह कर रहे थे। तो दो लोग असला वगैरह लेके तो एंटर हुए हैं, जिन्होंने हमें मारने की धमकियाँ दी हैं और सब कुछ निकाल के दे देने का कहा है। जिसके बाद उन्होंने खुद भी चीज़ें देखते रहे हैं, ड्रॉर वगैरह सारी कैश वगैरह निकाला है। उसके बाद वर्कर्स से मोबाइल वगैरह लिए हैं, पैसे लिए हैं, मारा भी है हमारे वर्कर्स को। इवन के उसने एक डाकू ने अपने भी एक बंदे को मारा कि तुम कीमती चीज़ें क्यों नहीं इकट्ठी कर रहे हो। अच्छा। LEDs वगैरह उतारो, मोबाइल पकड़ो और चीज़ें इनकी जो हिडन चीज़ें हैं वो निकाल के देखो कि महंगी चीज़ें किधर हैं। उसकी भी वीडियो है। उसके बाद ये कोई 5 मिनट सिलसिला चला है, उन्होंने हमें धमकाया है, जान से मार देने की धमकियाँ देते रहे हैं। लेकिन इस दौरान जो वो लेके जा सकते थे वो वो अपने कब्ज़े में लिया और चले गए। और जाते हुए भी स्पेशली कह के गए हैं कि अगर कोई कार्रवाई या 15 पे कॉल करने की कोशिश की तो हम आपको मार देंगे, अब आप हमें जानते नहीं हैं। फिर बाहर निकले हैं तो बाहर मैंने उनका उतना वेट किया है कि इनको ये शोर हो रहा है कि पीछे कोई आ नहीं रहा। तो जैसे ही थोड़ा आगे गए हैं तो फिर मेरी गाड़ी बाहर रेडी खड़ी हुई थी, तो मैंने अपनी गाड़ी पीछे लगाई है। 3-4 लड़के मेरे भी गाड़ी में बैठ गए थे, तो गाड़ी और वजनी हो गई थी। तो जाके मैंने थोड़ी फासले पे हिट किया, आगे ये कुछ गाड़ियों की शॉप्स है वहाँ पे, तो हिट करते साथ गिरे हैं, तो फिर मैंने गाड़ी ऊपर चढ़ाई है उनका। तो इसी वजह से कि ये गोली ना मारे, फिर मैंने उतर के तो पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस आई है तो अरेस्ट कर लिया उनको। क्या क्या सामान आपका लेकर जा रहे थे, क्या क्या तोड़ फोड़, क्या क्या नुकसान हुआ? 2,20,000 रुपये कैश निकाला है और 15 से 20,000 हमारे हाथों में जो कैश था वो लिया है। और लड़कों के मोबाइल दो मोबाइल मेरे थे, जो कि 7-8 मोबाइल बनते हैं, और एक LED उतारी थी, कुछ छोटी और भी चीज़ें थी। ठीक है। तो इन डाकुओं को फिर पुलिस ने पकड़ लिया, तो आपकी रिकवरी हुई, वापस आपको पैसे मिले? बेसिकली जब हमने हिट किया है ना, तो हम हिट करके तो उनके वेपन के डर से ही वापस आ गए थे थोड़ा दूर, कि ये उठ के तो गोली चलाने की कोशिश ना करें। तो उस दौरान जो है वो आवाम इकट्ठी हुई है और वहाँ से उनका पिस्टल भी गायब हो गया और हमारे पैसे और कुछ मोबाइल भी गायब हो गए थे, जो कि हमें वहाँ से नहीं मिला। पुलिस मौके पे फौरन पहुंची थी? पुलिस 5-7 मिनट के अंदर पहुँच गई थी फ़ोन करने के बाद। पुलिस ने क्या किरदार अदा किया ये हम पुलिस वालों से जानते हैं। मोहम्मद जुल्करनैन SHO फैसल टाउन मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं। सैलून रॉबरी की डिटेल्स क्या हैं, कानूनी कार्रवाई कहाँ तक पहुँची और इन्होंने क्या किया है, ये हम जानते हैं जुल्करनैन साहब से। अस्सलामु अलैकुम। 28 फरवरी अभी पिछली लास्ट मंथ के आखिरी दिन में रात 4:30 बजे ये सैलून निजी है हमारे पास फैसल टाउन रोड पे। वहाँ पे 2 कस आए हैं और उन्होंने गन पॉइंट पे सैलून के अंदर दाखिल हो गए हैं और गन पॉइंट पे ही सैलून वालों से और कैश काउंटर से कैश और मोबाइल्स फ़ोन्स वो उन्होंने छीने गन पॉइंट पे। और देन जाते वो सैलून की जो LCD थी वो भी उतारी है और वो उतार कर मोटरसाइकिल पे आए थे, चूँकि तो मोटरसाइकिल पर बैठ कर LCD साथ लिए और फ़रार हो गए हैं। सैलून वालों ने थोड़ी सी दिलेरी की है, उनका पीछा किया है गाड़ी पे और 15 पे कॉल भी कर दी है। उनकी किस्मत कह लें ख़राब या सैलून वालों की अच्छी थी और उन्होंने पुलिस के हाथ आना था। तो रास्ते में आगे मेन फैसल रोड जो हमारा फैसल टाउन का मेन रोड है, वहाँ पे सैलून वालों ने उनको देख लिया है। LCD वही उनके पास थी, तो उन्होंने गाड़ी पे उनका जब पीछा किया, रुकने का इशारा किया है, रुका है तो वो रुके नहीं है, वो गाड़ी की साइड लगी उनको और वो दोनों गिर गए हैं। उसी वक्त पुलिस मौका पे आ गई है, वो LCD भी बरामद होगी, वो मोबाइल्स भी और कैश भी। जब उनको थाने लेकर आए हैं, उनका रिकॉर्ड चेक किया गया तो 2 लड़के थे, उनका नाम था शहजाद और हसनाद।
शहजाद जो है वो प्रीवियस रिकॉर्ड होल्डर निकला है, उसका CRO पहले भी था चोरी का, और जो शहजाद हसनात है वो लड़का नया था। इसके बाद वो ज़ख्मी भी थे, उनको हॉस्पिटल एडमिट करवाया गया, उनकी प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाई गई है। उसके बाद वो रिमांड पे रहे हैं हमारे पास 8 से 10 दिन। देन अब वो चालान हो चुके हैं। दौरान तफ्तीश उन्होंने 17 मुकदमात जो है वो उन्होंने माने हैं कि हमने ये वारदातें की यहाँ पे, और उनकी रिकवरी भी पुलिस ने करवाई है, इन्वेस्टिगेशन विंग ने हमारे ने। जो कुछ लूटा था उसमें LED है या कॉस्मेटिक की और सामान होगा, कोई ड्रायर, कोई इस तरह की चीज़ें होंगी, पैसे जो थे, तमाम सामान और पैसे रिकवर हो गए। जी, जो मौके पे उनसे मिले हैं ना, कैश मिला है, मोबाइल मिला है, बल्कि मोबाइल 3 थे, मोबाइल कीमती मोबाइल थे, LED थी, और उसके अलावा जो सलोन्स का सामान था, कॉस्मेटिक्स का था, कुछ डायर थी, वो मौके पे मिल गई थी। इसके अलावा जो उन्होंने पहले वारदातें की हैं उनमें जो रिकवरी थी वो भी उनसे ली गई है। जी ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच। जी, बहुत शुक्रिया आपका। इसके साथ ही नाज़रीन अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।